हमेशा इंडिया को स्ट्रांग बोलते हैं और दिल से चाहते हैं पाकिस्तान हरा दे, ओपोनेंट को चढ़ा दे, इतना चढ़ा दे कि वो दुख मना रहे होंगे। अच्छा खेल रहे तो चौके छक्के मारते, उंगली दिखाई कि मैं तुम्हें वहीं मारूंगा, उसके बाद नहीं, आप किस तरह अच्छा वो मैच स्ट्रांग टीम है, टोटका ही ऐसे उन्होंने चौका मारने के बाद बोला कि यहाँ मारूंगा, फिर आउट हो गए। नहीं, आपको किस तरह पता है कि ये हुआ था? सेंटर क्या होता है यार, आउट हो गए, खैर है, ट्राई उसकी वजह भी कहा था, ये पूरा प्लान यही लेके आते हैं हर बार कि ये कहते हैं भाई T20 मुकाबला है, इसमें भविष्यवाणी नहीं चलती, ऑन द डे कोई भी टीम जीत सकती है। पिछली बार भी इन्होंने यही कहा था जब यूएई में मैच हुआ था इंडिया। जी भाई हाँ देखे जरा किसमें कितना है दम, आज गए इंजी भाई, आज गए को आजादी विनोद भाई ने। आप लोगों को पता है कि आज इंडिया और पाकिस्तान का एशिया कप का मैच है। ऐसा होता आया है, पुरानी बातों को याद करके उनके बीच में गर्मा गर्म बहस चल रही है। और इसी बहस के बीच में मोहम्मद कैफ ने 1996 का वर्ल्ड कप अमीर सोहेल को याद कराया। और जैसा कि आपको मालूम है कि वेंकटेश प्रसाद ने उनको बोल्ड कर दिया था उस उंगली की दिखाने के बाद। तो ऐसे ही बहुत सारे इंडिया और पाकिस्तान के बीच मोमेंट थे, उनको याद किया गया और उनके ऊपर बात की गई। तो आइए वीडियो एंजॉय करते हैं और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। तो जो पाकिस्तान से जुड़े एंकर्स वहाँ उनका जो एक जोश था देख के खुशी हुई, क्योंकि उसका एक रीज़न है। जो एक मैच जीता पाकिस्तान ने पिछले साल, उससे बड़ा उनको कॉन्फिडेंस आ गया कि भाई उससे पहले जो आंकड़े बड़े खराब थे पाकिस्तान के, पिछली बार जीती तो लग रहा है कि हाँ अब भी हर बार पाकिस्तान वहां जीतेगा। पर ये भारतीय टीम थोड़ी सी अलग है। यहाँ नए कप्तान है रोहित शर्मा, यहाँ नए कोच हैं, यहाँ प्लेयर्स इन फॉर्म है। हार्दिक पांड्या की वापसी हो रही जो अच्छे फॉर्म में है, ऋषभ पंत है, यहाँ है भुवनेश कुमार। इनका जो 2022 काफी शानदार गया भुवनेश कुमार का, और मुझे लगता है भुवनेश कुमार कल के मैच में बाबर आजम को आउट भी करेंगे। ठंडे ठाक लोग गए जी, हम मैच खेलने का इंतजार करते हैं और नतीजे के बाद बात करते हैं। नतीजे से पहले कैसी तैयारी है उस पर भी तो बात करते हैं। मुकाबला होगा कैसे? आपका तो जो मेन बॉलर है वो इंजर्ड है, या तो किंग कोहली कमबैक कर रहे हैं। 100 एक दफा हमारे दोस्तों को, इंडिया मीडिया को भी समझाया कि मैच से पहले बहुत बड़ी बातें नहीं करते, क्योंकि मैच किस तरफ भी जा सकता है। पाकिस्तान टीम ऑब्वियसली लुक्स अ वेरी स्ट्रांग टीम। अगेन मैं ये समझता हूँ कि इट्स गोना बी अ टफ कंपटीशन, लेकिन हमें बहुत बड़ा सेटबैक है शाहिनशाह अफरीदी का, बहुत बड़ा सेटबैक है। और मैं ये समझता हूँ इस दफा कि हिंदुस्तान टीम बड़े तैयारी के साथ आ रही है, बड़े कैलकुलेशन के साथ आ रही है। तो इट्स गोना बी रियली टफ फॉर पाकिस्तान। आई एम नॉट सेइंग दिस कि इट्स गोना बी इजी, बट इट्स अ बिग ब्लो फॉर पाकिस्तान टीम के शाहिनशाह जो नए बॉल से आपकी विकेटें लेते थे वो इंजर्ड हो चुके हैं। बट इट्स अ ग्रेट इमेजेस टू सी दैट कोहली शेकिंग हैंड्स विद शाहीन एंड मिंगलिंग अराउंड विद पाकिस्तान टीम। ये जज्बा देख के, ये चीजें देख के मुझे बड़ी खुशी होती है। लेकिन शोएब भी बहुत संभल कर बात कर रहे हैं। कैफ आप नोटिस कर रहे हैं वहां पर नर्वसनेस? उसकी वजह आदित्य, उसकी वजह बातें नहीं करनी चाहिए, आदित्य उसकी वजह चाहिए। शोएब ने ये पिछली बार भी कहा था, ये पूरा प्लान यही लेके आते हैं हर बार कि ये कहते हैं भाई T20 मुकाबला है, इसमें भविष्यवाणी नहीं चलती, ऑन द डे कोई भी टीम जीत सकती है। पिछली बार भी इन्होंने यही कहा था जब यूएई में मैच हुआ था इंडिया पाकिस्तान का वर्ल्ड कप में, पाकिस्तान 10 विकेट से मैच वो जीता था। शोएब अख्तर ने वही बोला था कि भाई देखो मैच के बाद बात करेंगे, और उस दिन उस शाम को इनके पास बातें करने को थी, क्योंकि पाकिस्तान मैच जीत गया था। उस दफा भी, उस बार भी वही रिपीट करने की कोशिश कर रहे हैं कि पहले मुझे नहीं बोलना, आपकी तरफ से बातें ज्यादा हो रही थी, वहां पे बातें ज्यादा हो रही थी, शांत है वो। बज्जी आज तक मैसेज करता है मुझे, बज्जी जी क्या मैसेज करते हैं बज्जी आपको? बज्जी कहता है मेरे अल्लाह की तौबा कि मैं आइंदा से कभी मैच से पहले कोई बात करूं भाई मुझे बड़ी सुननी पड़ती है। तो मैंने कहा दैट्स अ राइट स्ट्रेटजी बज्जी, बट दिस टाइम अराउंड तो मैंने कहा बज्जी देखो, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली मेरी बहन अगर आप देखें तो इंडिया इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग स्क्वाड। अगर आप ये देखें कि इंडिया साहब पूरी कैलकुलेशन के साथ आ रहा है, बैट्समैन के पूरे हैं, बॉलर्स उनके पास पूरे हैं। पिछली बार स्ट्रॉन्ग टीम है, टोटका है। हमेशा इंडिया को स्ट्रांग बोलते हैं और दिल से चाहते हैं पाकिस्तान हरा दे, ओपोनेंट को चढ़ा दे, इतना चढ़ा दे कि वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए। लास्ट टाइम भी सेम वर्डिंग थी शोएब अख्तर की कि इंडिया ऑन पेपर बहुत स्ट्रांग है और इंडिया के पास बहुत प्लेयर्स इन फॉर्म है, पाकिस्तान युवा टीम है, यंग टीम है और जितने और दिल से चाह रहे हैं कि पाकिस्तान नहीं आपके लिए इसका मतलब है फिर अच्छा आदित्य जो मैच जीत जाए। इंडिया पाकिस्तान मैच भाई मजा आता है, और जो बैंटर यहाँ पे करना है मुझे फील हो रहा है जो आपने बैंटर करना है हम तैयार हैं, लेकिन बात यह है कि चूंकि
पाकिस्तान में जो सिचुएशन है नहीं, वो आमिर इजाजत भाई, नहीं वहाँ दे पर तो रही आप कि हम sledging लोग करते जरा हैं ना, खुल मैदान के पर तो जो है वो sledging आ करते जाए हैं। मैदान सामने। पर बेंटर कहाँ चलता है? मैदान पर तो स्लेजिंग होती है। नहीं बैंटर भी होता है। आपको शोएब बताएंगे बड़ा भाई मैं बैंटर कहने होता लगा है। था नहीं तो शोएब भाई से पूछ अच्छा, ले, कोई वो ऐसा ग्राउंड के बेंटर अंदर याद भी करते हैं, बताइए ऑफ भाई द ग्राउंड भी दर्शकों को, करते हैं। आज कैफ से देख रहे पूछ हैं। लें, काफी फिर मैं बेंटर होता है, कैफ वो से कि मस- पूछूंगी और शोएब भाई से भी पूछूंगी। आपके और वेंकी के बीच में क्या बेंटर हुआ था वो तो बताइए आज। वो बैंटर मेरे के बैंटर को बाद क्या आमिर बैंटर सुहेल था? साहब थोड़ा सा दुख मना रहे होंगे। अच्छा खेल रहे तो चौके छक्के मारते, उंगली दिखाई कि मैं तुम्हें वहीं मारूंगा। उसके बाद आमिर नहीं, सुहेल आप साहब, किस तरह- अच्छा वो नहीं, मैच नहीं, में नहीं, आमिर hang सुहेल on, साहब hang on, की बल्लेबाजी hang on, मैं hang बहुत on। एंजॉय कर रहा था। आपको बहुत किस तरह बढ़िया पता खेल है रहे कि थे। उंगली दिखाई जैसे और उन्होंने वहाँ पे चौका चौका मारने के बाद जाएगा? बोला कि यहाँ मारूंगा, फिर वो आउट हो गए। नहीं आपको किस तरह पता है कि ये हुआ था? जी आपको किस तरह पता ये हुआ था? हाउ डू यू नो? चलिए आप आप किस बताइए तरह क्या बता हुआ सकते था? हैं कि ये अच्छा, हुआ था? कैफ को तो नहीं पता, आप बताइए क्या हुआ। नहीं नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूं ना, क्योंकि काफी ज्यादा जो है लोग वो प्रधानमंत्री बन जाते हैं, पता किसी चीज का होता नहीं है और नरेट करना शुरू नहीं, कर देते मैंने हैं। कुछ भी नहीं हुआ था। आमिर भाई ये बोला कि आपकी बल्लेबाजी देख के उस दिन बहुत मजा आया था। नहीं 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 नहीं, देखें ये बहुत मजा आया सिचुएशंस के बल्लेबाजी देख मुताबिक के। ना, आप इतना अटैकिंग बल्लेबाजी मुझे- कर रहे थे। नहीं नहीं नहीं, देखें हमारी तो सिचुएशन ये थी कि हम मैच हारे हुए थे, क्योंकि अनप्रेसिडेंट था ना 287 चेज करना। हाँ, फिर correct, correct। ओवर भी डॉक हो गया हुआ, फिर आपका जो नया बैट्समैन आता है वो भी आके अंडर प्रेशर हो जाता है, तो वो बस बॉलर को गुस्सा चढ़ाने के लिए कर रहे थे। तो बैंटर शेंटर क्या होता है यार, आउट हो गए, खैर है, ट्राई की और इसमें धुलाई करके आउट हुए थे। जो 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 कर सकते थे कर दिया। लेकिन ये है कि अपना उसने करके। एक हाँ, चीज धुलाई एक्सेप्ट की, हाँ, करने वाली बिल्कुल। है। धुलाई तो की, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हु हैड द लास्ट लाफ? एक बात बताएं कि सिर्फ आपको sure, ये sure, go एक ahead. ही इंसिडेंट याद है, जितनी फैंटी मैंने लगाई है वो आपको याद ही नहीं है। सिर्फ एक ही चीज याद है। इतने मैन ऑफ द मैचेस है मेरे इंडिया के खिलाफ, आपको सिर्फ एक ही याद है। वो फेंटी खाना याद नहीं रहता। नहीं नहीं नहीं, वो सिर्फ इनके लिए एक ही खुशी का लम्हा था व्हेन इट कम्स टू आमिर सुहेल। और एक फील, एक जो रिवेंज होता है, स्वीट रिवेंज होता है। आमिर भाई डोंट टेक इट पर्सनली, वी एंजॉय। नहीं नहीं, आई एम नॉट टेकिंग। आपने बैंटर की बात की, आप डोंट गो ऑन डिफेंसिव ना। इंसिडेंट है जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है, कि आप क्या सोच। बहुत सारी ऐसी अच्छी बातें हैं जो हम कर सकते हैं। प्लीज आई रिक्वेस्ट यू कि ये जिस तरह ये प्रोग्राम होता है, मुझे नहीं अच्छा लगता है कि एक दूसरे को हिट करना या नंबर बनाना या ये बताना मैं बहुत बड़ा पाकिस्तानी है, कहते हैं मैं बहुत बड़ा भारतीय आदमी। सो अब मैं ये समझ रहा हूँ कि अभी देखें कि जब हमारा मैच हुआ करता था इंडिया से, ऑब्वियसली देयर इज इतना अमाउंट ऑफ प्रेशर बिल्ड हो जाता था कि वो इसलिए होता था कि हमारे करीब के दोस्त, माँ बाप, बहन भाई, हमारे दोस्त, ये सारे कहते थे भाई मेरी बात सुनो, जो मर्जी हो जाना, मुल्क में वापस नहीं आने देंगे, मैच नहीं हारना आपको। ठीक है, अब सिर्फ इतना कह देना उनके लिए काफी था। हमारी जान मुसीबत में फंस जाती थी। हम ही कहते यार अब करेंगे क्या। दोनों टीमें बराबर ही आएंगी, मेरा ये मानना है। और ये जो अभी मैं बातें सुन रहा था क्रिकेटर्स की, और जो ये बातें बेंटर वगैरह के कहते हैं, मैं इनको ये बताना चाहता हूँ कि 2016 से जितने मैच हुए हैं इंडिया पाकिस्तान के, हाई वोल्टेज इनका, सारे वन साइडेड मैच हुए हैं। कोई उसमें एक्साइटमेंट होगी शायद कमेंटेटर्स के पास होगी या ऑन द ग्राउंड में होगी, आउटसाइड द ग्राउंड होगी जो एक्सपेक्टेड है। अदरवाइज मैच इज वेरी सो बोरिंग। आप 2016 का मैच लीजिए जो T20 हुआ पहला एशिया कप में, 85 ऑल आउट पाकिस्तान, 85 for 5 इंडिया जीत गया। 2017 का आप चैंपियंस ट्रॉफी देखिए, पहला मैच इंडिया जीता बड़ी आसानी से, वन साइडेड। पाकिस्तान फाइनल जीता वन साइडेड, देयर वाज नो एक्साइटमेंट। 2018 के ले लीजिए एशिया कप, इंडिया जीता 8 विकेट से, एक मैच इंडिया जीता दूसरा 9 विकेट से, कोई एक्साइटमेंट नहीं। फिर आप वर्ल्ड कप ले लीजिए इंग्लैंड में, वन साइडेड। कल जो अभी हुआ एशिया कप, पीछे वर्ल्ड T20 वन साइडेड। तो मेरा ये जो बातें कह रहे हैं ना, रोमांच, कौन सा रोमांच है? 7 मैच हुए, 5 इंडिया जीता, 2 पाकिस्तान जीत। में 2016 से बात कर रहा हूँ। जो एक्साइटमेंट हुई है वो बायलैटरल सीरीज में हुई है। इंटरनेशनल कंपटीशन में हार्डली एनी मैच जिसमें कोई एक्साइटमेंट हो। तो आपको मैंने बता दिया 7 मैचों से 5 इंडिया 2 पाकिस्तान जीता, टोटली वन साइडेड। एक्साइटमेंट तो मेरे ख्याल हमें। जब ये ICC इवेंट्स होते हैं तो आप खेलने के लिए आ जाते हो, वैसे बायलैटरल से भाग जाते हो। बिल्कुल ठीक है, आप जब मुकाबला करने आएंगे तो उसके बाद जो है ये जो गैप है वो फिल होना शुरू हो जाएगा। लेकिन मसला ये है कि आप बायलैटरल से भागते क्यों हैं?
अब मैं इनसे यही अर्ज करूंगा ना कि आप खेलना शुरू करें। वन ऑफ मैच यार कोई भी जीत सकता है। लास्ट ओवर भी खेले थे हम 2012-13 में इंडिया में जाके हमारी टीम फेंटा लगा के आई थी वहां पे T20 और मुझे याद है कि रवि शास्त्री के साथ आई वाज डूइंग अ शो, उसमें वो ये कह रहे थे, मैंने कहा कि आपने ये विकेट जो है मोहाली की ये स्पिन क्यों बना दी, यहाँ तो स्पिन कभी होता ही नहीं, आप डर गए हैं। ठीक है, उन्होंने कहा कि हम आपको मारेंगे सीमिंग ट्रैक्स के ऊपर, आप सीमिंग ट्रैक पे भी खेल के देख लो। पाकिस्तान ने उसके बाद इंडिया को सीमिंग ट्रैक्स के ऊपर मारा। ठीक है, बॉलर को चौके छक्के मारने के खैर है, लेकिन यहाँ पे पेस है। मुझे असेस करना है कि ये पेस मेरे लिए किस तरह काम करेगी। अगर मेरे पास स्विंग नहीं है तो मैंने क्या करना है? खेलना आता है इनको। पुराने जमाने की बातें छोड़ दीजिए यार। यार एक ही बाउंसर अलाउड है, दूसरी मारेंगे तो नो बॉल हो जाएगी। ऐसे नहीं चलता आसिफ भाई, आज ऐसे आमिर भाई ऐसे ही ठीक है, चलिए हम ऐसे ही दुबई चलता है। चलते हैं। आप बताइए कैसे होता है जी? हमने देखा नहीं एक सेकंड, आप बताइए जी कैसे होता है? कौन आउट करेगा कैफ? भाई बता दे क्या तैयारी है। एक शाहीन शाह अफरीदी के ना होने पे भारत में तो जश्न मनाए जा रहे हैं। शाहीन शाह अफरीदी के इंजर्ड होने पे भारत में तो लोग जश्न मना रहे कि जैसे पूरी पाकिस्तानी टीम कोलैप्स कर गई। यहाँ आउट ऑफ द सिलेबस यहाँ पे नसीम शाह आने वाला है, हसनैन आने वाला है। आपकी तरफ बॉलिंग का बड़ा बोरान है। हमारे पास बैटिंग में भी स्ट्रेंथ है, हमारे पास बॉलिंग में भी स्ट्रेंथ है। मेरा सवाल ये है, इंडिया के पास बॉलिंग में ऐसा कौन सा वेपन है जो पाकिस्तान की बैटिंग को ढेर करने में कामयाब हो सकता है? बॉलिंग वो मियादाद मॉडल वाले खिलाड़ी पाकिस्तान ने बंद कर दिए बनाने सर। नहीं देखा, ऐसी कोई बात नहीं है। मियादाद का एक अपना एक स्टाइल था, मैं उसके साथ अंडर 19 से खेला, वो मेरा कप्तान था अंडर 19 में। वो एक कहते हैं ना स्ट्रीट स्मार्ट क्रिकेटर था। और ये चीज़ जो है वाकई आप सही कह रहे हैं कि वो जो उसमें जो टेम्परामेंट था, जिस तरह के वो लड़ता था, और उसका जो टेम्परामेंट ये था कि वो दूसरों से लड़कर अपना जो है कॉन्सेंट्रेशन अच्छा करता था। कुछ लोग होते हैं, जैसे मैं सचिन तेंदुलकर की हमेशा ये बात दूसरों को कहता हूँ कि वो किसी की तरफ निगाह डाल के नहीं देखते थे, उनकी निगाहें नीचे होती थी, वो रन्स करते थे। यूनुस खान मुस्कुराते रहते थे चाहे कुछ हो जाए। आप इंतजाम को देख लें, जो वो बैटिंग करते थे खामोश, बिल्कुल किसी से कोई बात नहीं। जावेद हर एक से पंगा लेता था, हर एक के साथ लड़ाई करता था और फिर रन्स करता था। ये उसकी एक क्वालिटी थी। ये तो बात सही है कि भगवान ने जावेद मियां को बनाने के बाद वो डाई तोड़ दी कि दोबारा वैसा कोई बन ना पाए उस मोल्ड में। पर बाकी खिलाड़ियों की जो बात कर रहे थे, मैं आखिर की बात सुन रहा था कि आपस का जो पाकिस्तान का, शायद पाकिस्तानी खिलाड़ियों का भारतीय खिलाड़ियों का ज्यादा दोस्ती जारी है। पर एक बार इस बार ये जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच मुकाबला है, टॉप ऑर्डर रिजल्ट तय करेगा। इसमें तो मुझे लगता है किसी को कोई शक और शुबा हो नहीं सकता है। तो फिर भारतीय टॉप ऑर्डर, पाकिस्तानी टॉप ऑर्डर। इंजी भाई आपके पास आ रही हूँ सर। रोहित राहुल वर्सेस बाबर रिजवान, कहां पर किसका पलड़ा कितना भारी आपकी नजर में? नहीं, दोनों पेयर बड़े जबरदस्त है और सारों को पता है कि जी अगर राहुल और रोहित खड़े हो गए तो वो भी दुनिया की खतरनाक जोड़ी है क्योंकि जी किसी भी बॉलिंग को किसी भी कंडीशन में डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और यहाँ बाबर और रिजवान भी ऐसे ही है कि जिस टाइम खड़े हो जाए तो लास्ट मैच के जी 150 रन की पार्टनरशिप भी ये दोनों कर सकते हैं। तो मुकाबला बड़ा सख्त है और बात यही है कि जी किस तरह आप प्रेशर को हैंडल करते हैं और आपने प्रेशर नहीं लेना उसको इसी तरह। इसलिए मैं कह रहा हूँ जंग ना करें, मैच समझ के खेलें कि वही बैटर बॉल है उस तरह ही खेलें। और अच्छा अभी सारी बात हो रही थी वो जावेद मियादाद वाली, वो डाई की आप कर रही थी कि ये जो सब कोहली है ना, इसकी भी जो डाई है ना, तो ये जावेद भाई से मिलती जुलती है क्योंकि ये भी एग्रेसिव है, आपको सारी जगह लड़ता हुआ नजर आता है। तो ये जिस टाइम इंसान की जिस टाइम थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म होता है ना, तो ये वाली एग्रेशन डाउन हो जाती है, तो वो अपने आप से लड़ना शुरू होता है। ये वाली एग्रेशन नहीं डाउन होनी चाहिए, तो आपको फायदा होगा। तो बाबर है वो मेरा ख्याल इससे अच्छी टेक्निक आजकल के दौर में बहुत कम प्लेयर्स के पास है। वो ऐसे प्लेयर हैं कि एज बॉलर या एज टीम आपको प्लान करते हैं ना कि अगर आप कहीं से बॉल को अंदर ले आए या कहीं आउट स्विंग कर दें तो कहीं ना कहीं एक वीक एरिया नजर आता है बहुत सारे जो बैट्समैन होते हैं। वैसा प्लेयर है कि उसको हम PSL में भी उसके अगेंस्ट कोई स्ट्रेटजी बनाते हैं तो कोई गैप ऐसा नहीं है कि आप इस टाइप का बॉलर लगाएं तो उसका वीकर लिंक बन जाता है। रोहित शर्मा डिफरेंट प्लेयर है, फ्लेयर वाले प्लेयर है। वो जिस दिन चलते हैं वो फिर मैच को एक तरफ कर देते हैं, मैच विनर है वो। बाबर जो है वो बहुत कंसिस्टेंट बैट्समैन है लेकिन उतने मैच नहीं जिता सकते जितने रोहित शर्मा एक इनिंग से जिता सकता है। एज कैप्टन बाबर तो अब काफी सालों से कंसिस्टेंटली कप्तानी कर रहा है तीनों फॉर्मेट में और उसने ये टीम बनाई है, बहुत सारे प्लेयर्स को लेकर आया, सपोर्ट किया उसने। तो उसकी जो टीम के अंदर जो वैल्यू ऑफ एज कैप्टन जो है वो बहुत ज्यादा, सब उसकी बात सुनते हैं।